क्या हम कभी पेरेंट्स बन पाएंगे? अगर आप ये सोच रहे हो तो सुनो, हर 6 में से एक कपल को कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है, मगर इसका सोल्यूशन हो सकता है आईवीएफ। आईवीएफ की एडवांस टेक्नोलॉजी से अब तक लाखों कपल्स पेरेंट्स बन चुके हैं, तो आप क्यों नहीं? बस अब आपको करनी है एक पहल। एक बार आईवीएफ एक्सपर्ट से मिल लो। आप कन्विंस हो गए या मैं और बोलूं? इंदिरा आईवीएफ, करो आईवीएफ की पहल। महिलाओं का बांझपन यानी इनफर्टिलिटी के कई कारण हो सकते हैं और आईवीएफ फर्टिलाइजर एक ऐसा तकनीक है जिससे लाखों दंपति को माता पिता बनने की मदद मिली है। यह सबसे आसान भाषा में विवरण दिया गया है। बांझपन का मतलब 1 साल या उससे अधिक समय तक नियमित असुरक्षित यौन संबंध के बाद भी गर्भधारण न कर पाना इसके मुख्य कारण हो सकते हैं। सबसे पहले अंडे न बढ़ना, पीसीओडी या हार्मोन्स असंतुलन के कारण समय पर अंडा रिलीज न होना सबसे आम कारण है। फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज, अगर वो नलियाँ बंद है जहां अंडा और स्पर्म मिलते हैं तो गर्भधारण नहीं हो सकता। एंडोमेट्रियोसिस, गर्भाशय के अंदर परत का बाहर की ओर बढ़ना जिससे प्रजनन अंगों के काम में बाधा आता है। गर्भाशय में गांठें या जन्मजात बनावट में खराबी, बढ़ती उम्र, 35 साल की उम्र के बाद अंडे में गुणवत्ता और संख्या तेजी से कम होने लगता है। आईवीएफ का मतलब शरीर के बाहर निषेचन। यह प्रक्रिया कई चरणों में पूरा होता है। आईवीएफ का मतलब है इंट्रोफर्टिलाइजेशन इन विट्रो, यानी शरीर के बाहर लैब में। यह उन लोगों के लिए बेस्ट है जिनकी ट्यूब ब्लॉक हैं, जिन्हें सर्व एंडोस्टोमी या जिनके पार्टनर का स्पर्म काउंट कम है। हम कुदरत की प्रक्रिया को बस थोड़ा सा हैंड होल्ड करते हैं। जो काम शरीर के अंदर नहीं हो पाता उसे कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में लैब में किया जाता है। सामान्यतः महिला को हर महीने 1 अंडा बनता है, लेकिन आईवीएफ के लिए डॉक्टर इंजेक्शन के जरिए अंडाशय को उत्तेजित करते हैं ताकि एक साथ कई अंडे बने। जब अंडे तैयार हो जाते हैं तो एक छोटी सी सुई के जरिए महिला के शरीर के अंडों को बाहर निकाल लिया जाता है। यह प्रक्रिया बेहोशी में किया जाता है ताकि दर्द न हो। उसी दिन पुरुष का स्पर्म लिया जाता है। लैब में एक डिश के अंडे और स्पर्म मिलाया जाता है। अगर स्पर्म कमजोर हो तो आईसीआई तकनीक का उपयोग करके सीधे अंडे के अंदर स्पर्म डाल दिया जाता है। अगले 3 से 5 दिनों तक लैब में इन अंडों की निगरानी की जाता है। जब अंडा और स्पर्म मिल जाते हैं तो एक भ्रूण बन जाता है और कोशिका बढ़ने लगता है। तब आगे की प्रक्रिया के लिए तैयार हो जाता है। सबसे पहले भ्रूण को एक पतली नली के जरिए महिला के गर्भाशय में डाल दिया जाता है। यह एक दर्द रहित प्रक्रिया है। भ्रूण यानी अम्ब्रो डालने के लगभग 14 से 10 दिन बाद यह टेस्ट किया जाता है। यदि अम्ब्रो गर्भाशय की दीवार पर चिपक जाता है तो महिला गर्भवती हो जाता है। इसके बाद प्रक्रिया एक सामान्य प्रेगनेंसी के रूप में किया जाता है। सबसे जरूरी बात, आईवीएफ की सफलता दर उम्र और स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। यह एक जादू नहीं बल्कि विज्ञान है जिसे थोड़ा धैर्य और डॉक्टर की सलाह पर किया जाता है। इसका सीधा और साफ जवाब है जी हाँ, बिल्कुल। शारीरिक और मानसिक विकास। दुनिया भर में कई रिसर्च के अनुसार आईवीएफ से पैदा हुए बच्चे प्राकृतिक रूप से पैदा हुए बच्चों की तरह सामान्य, स्वस्थ और बुद्धिमान होते हैं। उनके विकास में कोई अंतर नहीं होता। बच्चा कैसा दिखेगा यह उनके माता पिता के जेनेटिक पर निर्भर करता है, ना कि इस बात पर कि लैब में बना है या शरीर के अंदर। वह बिल्कुल अपने माता पिता जैसे ही दिखता है, कोई मशीनरी बच्चा नहीं। अक्सर लोगों को लगता है कि यह टेस्ट ट्यूब बेबी है तो कुछ अलग होगा। सच यह है कि सिर्फ निषेचन यानी फर्टिलाइजर की प्रक्रिया लैब में होती है। बच्चा पूरे 9 महीने माँ के कोख में ही पलता है और उसे ही वही पोषक तत्व मिलते हैं जो नॉर्मल बच्चों को मिल जाता है। आईवीएफ में एक फ़ायदा भी है कि डॉक्टर पीजीडी तकनीक से भ्रूण की जांच कर सकते हैं ताकि बच्चे कोई भी प्रकार की जन्मजात बीमारियां ना हों। इस लिहाज से आईवीएफ बेबी कई बार और भी सुरक्षित हो जाता है। अब लोग इंजेक्शन और सर्जरी की बात सुनते हैं तो डर जाते हैं, लेकिन असलियत यह है कि इंजेक्शन का दर्द आईवीएफ की शुरुआत में 10 से 12 दिन इंजेक्शन लगते हैं। आजकल ये इंजेक्शन पेन इंजेक्शन जैसे हो गए हैं, जैसे इंसुलिन के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसकी वजह सुई बारीक होती है और इसे महिला खुद भी अपने पेट या जांघ पर लगा सकते हैं, जिसमें चींटी लगने के
मामूली दर्द होता है। यह प्रक्रिया सुनने में डरावनी लग सकती है, लेकिन यह मिडल एनेस्थीसिया हल्की बेहोशी में की जाती है। जब अंडे निकाले जाते हैं तो महिला को कुछ महसूस नहीं होता। प्रक्रिया के बाद हल्का पेट दर्द या भारीपन महसूस हो सकता है, जो 1-2 दिन में ठीक हो जाता है। यह प्रक्रिया तो बिल्कुल भी दर्दनाक नहीं होता, जिसमें किसी एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं होता। यह एक साधारण कैरोटिकल स्मेल या अल्ट्रासाउंड कराने जैसा एक अनुभव है, जिसमें मुश्किल से 10 से 15 मिनट समय लगता है। तनाव और रिकवरी शारीरिक दर्द से ज़्यादा इसमें मानसिक तनाव होता है, लेकिन अगर आप सही डॉक्टर और सपोर्ट सिस्टम के साथ हैं तो यह सफ़र बहुत ही आसान हो जाता है। आईवीएफ का खर्चा फिक्स नहीं होता, यह कई फैक्टर पर निर्भर करता है। भारत में एक साधारण आईवीएफ साइकिल की लागत आमतौर पर 1.5 लाख से 3 लाख रुपए के बीच होता है। खर्चा किन बातों पर निर्भर करता है? दवाइयाँ और इंजेक्शन। आईवीएफ का एक बड़ा हिस्सा लगभग 50 से 70 हज़ार सिर्फ हार्मोन इंजेक्शन का होता है। अगर महिला की उम्र ज़्यादा है तो ज़्यादा डोज की ज़रूरत पड़ता है, जिससे खर्चा बढ़ जाता है। एडवांस टेक्निक। अगर आप साधारण आईवीएफ के बजाय कम स्पर्म काउंट के लिए लेज़र हैचिंग या बायोप्सी कल्चर 5वें दिन का भ्रूण चुनते हैं तो 20 से 50 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा लग जाता है। लैब क्वालिटी। एक अच्छी लैब जहां आधुनिक मशीनों है वहां सक्सेस रेट ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन उसकी फीस भी थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। फेयर्स एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। अगर आप भ्रूण या एम्ब्रियो को फ्रीज करके अगले महीने ट्रांसफ़र करवाते हैं तो फ्रीजिंग और स्टोरेज का चार्ज अलग होगा। सलाह। हमेशा अपने डॉक्टर से पैकेज कॉस्ट पूछें ताकि बाद में कोई छुपा हुआ खर्च हिडन चार्जेस सामने न आए। आईवीएफ के दौरान और बाद की सावधानियां। लोग अक्सर सोचते हैं कि आईवीएफ के बाद 9 महीने बिस्तर पर लेटे रहना पड़ता है, पर ऐसा नहीं है। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के तुरंत बाद कंप्लीट बेड रेस्ट ज़रूरी नहीं है। डॉक्टर सलाह देते हैं कि आप अपनी दिनचर्या जारी रख सकते हैं, बस बहुत ज़्यादा भारी काम ना करें, भारी सामान ना उठाएं। बाल्टी उठाना, भारी फर्नीचर खिसकाना या सीढ़ियाँ बहुत तेज़ी से चढ़ना उतरना नहीं है। खूब पानी पिए, बाहर का अनहेल्दी खाना ना खाएं, तनाव से बचे। स्ट्रेस हार्मोन्स आपकी प्रेगनेंसी में बाधा डाल सकता है। मेडिटेशन करें या अच्छी किताबें पढ़ें। पूरे 9 महीने की सावधानियां। दवाइयाँ में लापरवाही ना करें। आईवीएफ प्रेगनेंसी में शरीर की बाहरी तौर पर प्रोटेक्शन सपोर्ट ज़रूरत होती है। डॉक्टर द्वारा दी गई गोलियां खाने ना छोड़ें। इन्फेक्शन से बचें। पब्लिक टॉयलेट का इस्तेमाल सावधानी से करें और साफ सफाई का ध्यान रखें, क्योंकि इस समय यूरिन इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। ट्रैवलिंग। लंबी दूरी यात्रा ना करें। बहुत झटकों वाले रास्तों पर ना चलें, खासकर पहले 3 महीनों में। आपको ये इंटरेस्टिंग नॉलेज कैसा लगा कमेंट में बताइए।